20वीं सदी के महान संत सदगुरु महाराज के पावन चरण में मनात्म समर्पण कोटि से दंडवत नमन। व्यक्त रूप में मंचासीन पूज्य गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी सज्जन महानुभावों, भक्ति स्वरूपी माताएं, धर्मशिला बहनें, प्यारे सच्चे बच्चों, आप लोगों के श्री चरणों में शादात नमन। अभी हम लोग परमाराध्य सदगुरु महाराज के श्री मनोकंपा से श्रद्धेय श्री कृष्णानंद बाबू सपरिवार द्वारा आयोजित इस संतमत सत्संग के अपराह्न काल के सत्संग में हम आप लोग उपस्थित हैं। यह हम आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम आप लोगों को यदा कदायन किन प्रकार सत्संग करने कराने का, सुनने सुनाने का सुअवसर प्राप्त होता है। अभी हम लोग रामचरित्र मानस 67 सोपान उत्तरकांड से सनकादि मुनि भगवान श्री राम के संवाद, भगवान श्री राम और भाई भरत के संवाद, ये दोनों का संवाद सुने हैं। भगवान श्री राम संध्या का समय था, भाइयों के साथ में बागवानी में टहलने के लिए गए थे। बागवानी में टहल बोल करके एक स्थान पर बैठे हुए थे। आपसी वार्तालाप हो रही थी। एकाएक भगवान श्री राम की दृष्टि आकाश की तरफ गई। एकाएक अनायास, जैसे अनायास कभी कभी गप करते करते ऊपर देखते हैं, बस भगवान श्री राम इसी तरह से आपस में भाइयों से गप कर रहे थे। आपसी वार्तालाप हो रही थी। आपसी वार्तालाप के ही समय में एकाएक भगवान श्री राम की दृष्टि आकाश मार्ग की तरफ गई। जब आकाश की तरफ गई, देखते क्या है, 4 संत हमारी ओर आगे बढ़ रहे हैं, मेरे तरफ आ रहे हैं। जो सृष्टि के आदि पुरुष ब्रह्मा जी के द्वारा प्रथम मनुष्य अवतार, जिसको भागवत महापुराण में कौमार सर्ग कहा गया है। क्या कहा गया है? कौमार सर्ग। 4 भाई से हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों भाई लगता है हमसे मिलने के लिए आए। उनके आते आगमन को देख करके भगवान श्री राम के मन में हुआ, लगता है ये चारों संत जो है ना, हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तुरंत उठ खड़े हो गए। उठ करके खड़े हो गए। ऐसा नहीं कि बैठे रहे, नहीं, उठ करके खड़े हो गए। खड़े होने के बाद अपने शरीर पे रखे हुए पीताम्बर को बिछा दिए आसन के रूप में। उसके बाद आए, दंडवत प्रणाम की। सबसे पहले खड़े हुए, खड़े होकर स्वागत किया, अभिवादन किया, आसन दिया। कौन? भगवान श्री राम। याद रखेंगे, क्योंकि जब तक कि अपनी संस्कृति के, अपने वंशजों को याद नहीं रखेंगे, तब तक अपना संस्कार जागृत नहीं हो पाएगा। सबसे पहले उठ खड़े हुए। दूसरा में आसन की व्यवस्था की। जब तक आएंगे तब तक मैं जल्दी से आसन लगा दूंगा। आसन की व्यवस्था होने के बाद जैसे सन्मुख आए, दंडवत प्रणाम किए। प्रणाम करने से क्या होता है? प्रणाम करने से अपने जीवन के 2 चीज कम हो जाते हैं, जिससे कि मनुष्य का जीवन विशेष दुखदायी होता है। एक तो प्रणाम करने से अहंकार खत्म होता है,
और दूसरा पाप की गठरी गिर जाती है। पहला अहंकार, दूसरा पाप। अहंकार बहुत दुख देता है। अहंकार को डमरू कहा गया। क्या कहा गया? डमरू। किसमें कहा गया? इसी रामचरितमानस में कहा। घुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान नहरवा। वो भी कोई रोग होता होगा भाई, हम तो डॉक्टर नहीं बता सके, लेकिन दुखद डमरुआ का डमरू हमको समझ में आ गया। क्योंकि बचपन में जब डमरू की आवाज सुनते थे ना, तो जो भी कुछ मिलता था लेके दौड़ते थे। बर्फ खाने के लिए, तो गुलाब छड़ी खाने के लिए ना, हवाई लड्डू खाने के लिए दौड़ते थे और कुछ लेकर के चले आते थे। डमरू क्यों कहा गया अहंकार को? डमरू में गांठ होती है और डमरू के दोनों तरफ चमड़े लगे होते हैं। नाल को रख के बजाया जाता है, डमरू को हाथ से हिलाया जाता है। नाल में दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है, डमरू में दोनों हाथ की जरूरत नहीं पड़ती है। कला कौशल से बजाते रहो, बजते रहे। नाल सीख करके बजाया जाता है, डमरू को सीखने की कोई जरूरत नहीं। अगर नाल ढोलक बजाना चाहते हैं तो सीख के बजाना पड़ेगा, और डमरू को बजाना चाहते हैं बस हिलाते रहिए, वो बजते रहेगा। डमरू में जो गांठ होती है ना, जितना गांठ डमरू के सिर वाले चमड़े पे लगता है, उतना ही गांठ डमरू के नीचे वाले चमड़े पे भी लगता है। चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, कितनों ऊंचे से ऊंचे लोक में भी चले जाओगे, अगर तुम्हारे अंदर में अहंकार है तो तुमको वहां भी दुख का सामना करना पड़ेगा। कितनों ऊंचे से ऊंचे पद पे चले जाओ, अगर तुम्हारे जीवन में अहंकार है तो वहां भी तुम दुख से छूट नहीं पाओगे। नीच लोक में तो दुख मिलता है, वो तो कहना है। प्रणाम करेंगे, अहंकार का शमन होगा, अहंकार खत्म होगा। और दूसरा, जन्म जन्मांतर से हम लोगों के सिर के ऊपर पाप है। पाप गठरी के रूप में हो गया। किसके रूप में हो गया? गांठ। ये पाप खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाप खत्म हो गया। इसीलिए हम लोगों को प्रणाम करना चाहिए। जो मनुष्य प्रणाम पाती नहीं करता है, उनका ये सिर ही भार है। उनका ये सिर क्या है? भार। याद रखिए। कहिएगा बाबा आप ऐसा क्यों बोलते हैं? हम नहीं बोलते हैं, भगवान शंकर बोल रहे हैं। ते सिर कटु तुमरी समतुला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। हे पार्वती, वो सिर तितलौकी करवी तुम्बी के समान है, जो कि ईश्वर और गुरु के चरणों में झुकता नवता नहीं। यहां हमारे भगवान श्री राम डंडे के समान गिर के प्रणाम किया। सनकादि मुनों ने उन्हें उठा लिया। सनकादि मुनि ने क्या किया? उनको उठा लिया। जैसे उठा करके खड़ा किया भगवान श्री राम को, तो भगवान श्री राम पहले तो डंडे के समान गिर करके झुक करके दोनों हाथ से चरण छुए, और उठते उठते हाथ को जोड़ लिए। आपको क्या किए? जोड़ लिए। हाँ, हाथ मिलाए नहीं। हमारे सनातन धर्म में ही हाथ जोड़ने की परंपरा है, नहीं तो किसी धर्म में मिलाने की परंपरा है, किसी धर्म में चुपचाप जन काट के तरह टुक टुक देखने की परंपरा है ना। अगर मुसलमान धर्म में जाएंगे, मियाँ सब क्या करता? हाथ मिलाता है, हाथ जोड़ता नहीं, हाथ मिलाता है। हाथ किससे मिलाया जाता है? जो हम उम्र के हो, हम ज्ञान के हो,
उनसे हाथ मिलाया जाएगा। छोटा से भी हाथ मिला लो, बड़ा से भी हाथ मिला लो। ये कहा कि संस्कृति है, हमारे सनातन धर्म की परंपरा नहीं है। अगर हमसे बड़े आ गए हाथ जोड़ लीजिए, छोटे आ गए तो उनके सिर पे हाथ रख दीजिए ना। बड़े आ गए तो हाथ जोड़ लीजिए, छोटे आ गए तो सिर पे हाथ रख लीजिए, बराबर वाले आ गए तो गले से गले मिला लीजिए ना, हृदय से लगा लीजिए। ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। हाँ, ये हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है। अगर संस्कृति को भूल जाएंगे तो संस्कार को भूल जाएंगे, अगर संस्कार को भूल गए तो हमारा सर्वस्व चला जाएगा। उसके बाद भगवान श्री राम ने हाथ जोड़ लिया। हाथ जोड़ के क्या कहते हैं? धन्य भाग में आज मुनीसा, हे मुनिवर, आज मेरा भाग्य विशेष है। आज मैं धन्य धन्य हो गया, आज मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। क्यों? तो आपका दर्शन हो गया। जाही दरस तुम रही दरस जाही अखिसा, आपका दर्शन हुआ। आपके दर्शन से मेरे जीवन में चाहे जितने भी प्रकार के, चाहे जैसा भी पाप हो, नहीं कोई पाप एक तरह का नहीं होता, कई भी तरह का पाप होता है ना। एक के कर्म से पाप नहीं, कई कर्म करने से कई तरह के पाप जन्म लेते हैं। जिनके दर्शन मात्र से हमारे जीवन के पाप ताप नष्ट हो। तुम रही दरस जाही अग, आपके दर्शन हो गए, मेरे जीवन का पाप खत्म हो। अगर जीवन के पाप को नष्ट करना चाहते हैं तो भगवान श्री राम के सिद्धांत के अनुकूल संत का दर्शन कीजिए। किनके सिद्धांत के अनुकूल? भगवान श्री राम के सिद्धांत के अनुकूल। क्योंकि हम लोगों के भगवान श्री राम आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे वंशज हैं, हमारे पूर्वज हैं। हमारे कौन है? पूर्वज हैं, वंशज हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनका सिद्धांत जीवन में जो बड़े बुजुर्गों के द्वारा कर्म किया जाता, वही कर्म सिद्धांत का रूप लेता है। उनके द्वारा जो कर्म किया गया वो सिद्धांत, उनके द्वारा जो बताई हुई युक्ति हुई वो सिद्धांत। मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने क्या कर्म किया उस कर्म को करें। उन्होंने क्या इशारा किया उस इशारे पे चले। भगवान श्री राम ने ऐसा किया तो हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। भगवान श्री राम के जीवन में वो तो निज इच्छा निर्मित तनु थे। कैसे थे? निज इच्छा निर्मित तनु। हम लोगों का शरीर क्या है? पर इच्छा निर्मित तनु। आया परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंठा। जीव परवश है, भगवान स्ववश है। जीव पिंड के रूप में अनेक है, लेकिन ब्रह्मांड का ब्रह्म का, उस ईश्वर का, उस भगवान का कोई पिंड नहीं, तो एक है। वो क्या है? एक। जीव अनेक लेकिन एक श्रीकंठा। वो श्रीकंठा वो परमात्मा एक। हम लोगों के जीवन में तो कितने तरह के पाप हैं, गणना भी नहीं हो सकती। सुबह से शाम तक में कैसे हमने किसी का अपराध किया, मन से, वचन से, कर्म से, इसका याद भी नहीं रहता है। चाहे जैसा कैसा भी पाप क्यों ना हो, अगर पाप को समन करना चाहते हैं, पाप को नष्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले भगवान श्री राम के इस मूल सिद्धांत को अपनावें
कि जब कभी जहाँ कहीं जिस तरह से भी सत्संग की प्राप्ति हो, वहां चल करके सबसे पहले हम लोगों को सत्संग और संत दर्शन करना चाहिए। अगर हम लोग सत्संग और संत दर्शन कर लिए, संत दर्शन कर लिए, पाप का शमन हो गया। अगर सत्संग किए तो क्या हुआ? हमारे आराध्य देव पूर्ण संत ब्रह्मलीन का दर्शन हो रहा है। इनकी छत्र साया में हम लोग मिल बैठ करके सत्संग सुना रहे हैं, कहा रहे हैं, और दर्शन संत का हो रहा है, पाप खत्म हो रहा है। लेकिन अगर सत्संग सुन रहे तो इसका क्या फल होता है? हम मनुष्यों का मन बड़ा अशांत रहता है। हम मनुष्यों का मन बड़ा चंचल और चलायमान है। अशांत मन भार है, चंचल और चलायमान मन से भजन नहीं हो सकता। होगा नहीं। अगर मन को स्थिर करना चाहते हैं, मन को शांत करना चाहते हैं, अभी हम लोगों का मन अशुद्ध है, मन को शुद्ध करना चाहते हैं, मन को स्थिर करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए परम पिता परमात्मा की कृपा से सत्संग की विधि व्यवस्था है। कहिएगा बाबा ये कहाँ से बोल दिए? ये भी हम नहीं बोले, हमारे पास वो ज्ञान नहीं है। पूज्य श्री बाबू कह रहे थे बाबा सन्यासी है ये, हमको सुनने में हाँ आशीर्वाद रूप में ले लिए, आशीर्वाद लगे आप जनों का कि हम उस मार्ग पे जीवन बिता सकें, कभी मेरे अंदर में त्रुटि नहीं आवे। लेकिन ये जो बातें सुना रहे हैं ना, ये बात कोई अपनी नहीं है। पद्म पुराण से भागवत महापुराण का महात्म्य लिया गया। किससे? पद्म पुराण से। भागवत महापुराण के महात्म्य का जो पहला अध्याय है, सूत जी और सौनक जी का संवाद। सौनकादि ऋषि श्रोता हुए हैं। रोमहर्षण जी महाराज के पुत्र सुत जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज के प्रिय शिष्य वक्ता हुए। कौन बने हैं? वक्ता बने। सत्संग कहने वाले, एक सत्संग सुनने वाले। 2018 में जब पूज्य साई स्वामी जी महाराज मुंबई गए थे, वहां आते 2008 में पहले दिन का प्रोग्राम खाड़घर में था। मुंबई में खाड़घर पड़ता है। अब एक हॉल बुक किया गया था। 150-200 महात्मा गए थे हम लोग। सब जाके मंच पे बैठ गए। वक्ता की कमी नहीं, श्रोता एक को बोले। अरे हमको अभी भी वो बात जब याद आती है ना, मन मन के लिए खूब मुस्कुराते हैं। अभी भी हमको हंसी आती है। 150 के लगभग महात्माजन हम लोग जब साधु थे, सब जाके मंच पे बैठ गए। हम लोगों के मन में था बिहार की तरह कि भाई बैठेंगे, अपने आदमी सब सुनेगा। लेकिन भजन गाया गया, कोई आदमी नहीं हिला। स्तुति प्रारंभ होने वाली थी, तब पूज्य सत्यानंद बाबा है। तो कहते हो या ना नहीं हेते, कहना हेते। ऐसा कीजिए, हम श्रोता बनते हैं, आप लोग वक्ता बनिए। तब सब महात्मा हरा करके हम लोग नीचे आ गए। तब श्रोता भी हो गया और वक्ता भी हो गया। तो साधु ही श्रोता, साधु ही वक्ता। उसमें जो वयोवृद्ध साधु थे वो वक्ता हो गए, जो अनुज साधु थे वो श्रोता हो गए। वक्ता और श्रोता रहेगा तब ना सत्संग होगा। खाली वक्ते से सत्संग थोड़े ना होगा, या खाली श्रोते से सत्संग नहीं होगा। नहीं होना चाहिए। वक्ता और श्रोता तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सुत जी महाराज वक्ता बने हैं और सौनकादि ऋषि
श्रोता, जब कई तरह के प्रश्न किए, इस कलिकाल के दुर्व्यवहार इत्यादि को देख करके मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। उसके बाद सुध जी महाराज कहते हैं, देखिए इस संसार में एक साधन है जिसके द्वारा आपका मन पवित्र हो सकता है, आपका मन शुद्ध हो जाएगा, आपका मन स्थिर और शांत हो जाएगा। तो कौन सा साधन है? तो भगवान की वार्ता, भगवान की कथा, सत्संग। एतस्माद् परम किंचित मन शुद्धय न विद्यते, जन्मांतरेण भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। इस भगवत चर्चा, इस संत चर्चा, गुरु चर्चा के बिना कोई मन को शुद्ध करना चाहता है, मन को शांत करना चाहता है, मन को स्थिर करना चाहता नहीं हो सकता। मन की शुद्धि का, मन की शांति के, मन की स्थिरता का एकमात्र उपाय है क्या? भगवत चर्चा, संत चर्चा, गुरु चर्चा। ये आसानी से मिलने वाला नहीं है। जन्मांतरेण भवेत् पुण्यम, जन्म जन्मांतर का जब पुण्योदय होगा, पापोदय नहीं, क्या होगा? पुण्योदय। जन्म जन्मांतर का जब पुण्योदय हो जाएगा, होगा, तब जाके कहीं ये भगवत चर्चा संभव हो सकता है। आज हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हम लोग भगवत चर्चा कहने सुनने के लिए उपस्थित हैं। उसके बाद भगवान श्री राम ने क्या कहा? बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास हो ही भगभंगा। तीसरे कड़ी में भगवान श्री राम ने मनुष्य को वैभागी बनाया। पहले कड़ी में शरीर को अधम बताया। देखिए तारा जब विलाप कर रही है किष्किंधा कांड में, देखिए तारा विलाप कर रही है, रो रही है। बाली मारा जा चुका है, बाली मारा जा चुका है। मरने से पहले बाली की शंका का समाधान किया है प्रभु श्री राम ने। बाली ने शंका किया था, धर्म हेत अवतर्यो गोसाई, मार्यो मोई व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। आप धर्म के अवतार कहलाते हैं, व्याधा के समान बाण चलाते हैं। इस संसार में ना तो आपके कोई मित्र हैं, ना आपके कोई शत्रु हैं, ना तो आपके समान कोई मध्यस्थ है। निरुपम न उपमायान, राम समान राम निगम कहे। मध्यस्थ भी तो नहीं है कोई। चलिए आपने बाण मार ही दिया, लेकिन मुझे कारण बता दीजिए। हे स्वामी, हे नाथ, आपने मेरे ऊपर बाण क्यों चलाया? कारण कवन नाथ मही, किस कारण से आपने मेरे ऊपर बाण चलाया? छिप करके बाण चलाया। तो कहा भगवान श्री राम ने, आपको गुरु जी का आशीर्वाद है। किनका आशीर्वाद है? गुरु जी का आशीर्वाद है। आमने सामने अगर बाण मारते तो मेरा भी बल आपके पास चला जाता था, तो बलवान हो जाते। इसीलिए छिप करके मारना मेरी मजबूरी थी। अब क्यों मारा इसका भी सुन लीजिए। पहले छिप करके क्यों मारा इसका उत्तर दिए, अब क्यों मारा उसका उत्तर। इसमें दो क्यों है। छिप करके बाण क्यों मारा, पहले तो आप छिपे क्यों।
आमने सामने मार देते। तो सीधे कहते आपने बाण क्यों मारा ना, कारण कौन ना तुम्हें मारा, क्या कारण था? एक कारण का समाधान किए, दूसरा कारण कहते हैं समाधान करते हैं। अनुज बधू भगनी सुत नारी सुनु सठ ये कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो कई जोई, तिन्हें बधाई कछु पाप ना। सुनो बाली, जो अपनी भाव के ऊपर कुदृष्टि डालता है, छोटे भाई की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी अनुज वधू, जो बहन के ऊपर कुदृष्टि डालता है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे गांव समाज में कौन किसका भाई है, कौन किसका बहन है, वो मां ही बता सकती है। क्योंकि जिस समय हमारे माँ के स्तर में तरोताजा दूध था, किस बच्चे को रोते हुए दूध पिलाई है वो कहा नहीं जा सकता। हमारे सनातन धर्म में यहां तक कि हमारी माँ बहन अपने देवर को भी दूध पिला करके पाली है। इनको देवर को, इसीलिए भाभी को मां की संज्ञा दी गई। हाँ, अभी भी हिजला में एक आदमी है, वो भाभी कभी भी भाभी नहीं कहता है क्या माई इधर ही। हम एक दिन पूछे तुम उसकी भाभी लगेगी तो तुमको मायो क्यों कहता है? बाबा हम अपन बदले दूध खिलाई, सुरजापुरी भाषा में बोली, हम अपने बदन का दूध पिलाया उनको, उनको याद है। उनको क्या है? याद। देखिए आ जाइए, मतलब आ जाइए इधर से आइए। अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू भाव छोटे भाई की पत्नी, बहन से मैं यहां गया था। उसके बाद सुत, सुत का होता है पुत्री, संतान। नारी मन वेद गुरु हरि संत के उपस्थिति में जिस स्त्री का हाथ, श्री सदगुरु महाराज की, वेद गुरु हरि संत गार्जन जिसका आपको, जिस स्त्री का हाथ आपके हाथ में सौंप दिया, वही संसार में एक आपकी पत्नी, धर्म पत्नी है। और जितने भी स्त्रियां हैं सब माँ और देवी के सदृश है। श्री सदगुरु महाराज की सदृश है, माँ के सदृश है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान और ऐसा उद्घोष दिया गया है, मातृवत परदारेषु द्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः, ऐसा विधान दिया गया। इसीलिए अगर अपनी भोग को कौन के, अगर कोई और गलत स्त्री पे भी निवाह डालता ना, पराई स्त्री पे, फिर भी तुम वध करने योग्य ही था। आज तुम्हारा वध अवश्यम भावी था, क्योंकि तुम बहुत बलवान था। तुम अपने बल के मद में आकर के किसी को गुदानता, इसीलिए तुम्हारा वध करना पड़ा। उसके बाद अंगद को सौंप करके वाली वरदान मांग करके शरीर छोड़ दिए हैं। तारा आई है, तारा को भगवान श्री राम ज्ञान दे रहे हैं इस शरीर के विषय में। ये शरीर जड़ है, ये शरीर विनाशी और नाशवान। चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट स्वतनु तब आगे सोवा। अगर तुम शरीर से प्रेम करते तो सामने में सोया हुआ है, ले जाओ। क्या करो? ले जाओ। मैं वचन दे देता हूं, नहीं सड़ेगा, नहीं गलेगा, नहीं सूखेगा, तरोताजा रहेगा। भगवान चाहते तो
कुछ भी असंभव नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा, ले जाओ। तारा के मन में हुआ, अच्छा आगे देखते हैं क्या बोलते हैं तब निर्णय में। और तब फिर आगे क्या कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान तुरंत दे दिए, जीव नित्य तुम के ही लगी रोना। अगर तुम शरीर से प्रेम करती हो तो तारा तुम ले जाओ, अगर तुम बाली से प्रेम करती हो उस जीव को मारने की ताकत मेरे बाण में नहीं है। इसे छेदे, इसे काटे कहां वो तीर की ताकत, इसे बांधो, इसे पकड़ो कहां जंजीर की ताकत। गला सकता नहीं इसे अरे बेदाद गर पानी, जला सकता नहीं इसे अरे सोलो अफसानी। इसको पानी नहीं गला सकता, अग्नि नहीं जला सकता, हवा नहीं सुखा सकता, किसी शस्त्र के द्वारा इस जीव को छेद भी नहीं सकता है, जीवात्मा को किसी जंजीर के द्वारा बांध भी नहीं सकता। वो अपने कर्मों की जंजीर से बंधा है, कोई उसके बांस को बांध के नहीं रखा है। किससे बंधा है? अपने कर्म के जंजीर से वो बंधा है। जैसे मकड़ा अपने जाल में फंस करके रहता है, उसी तरह जीव अपने कर्म में बंध करके रहता है। मकड़ा किसी दूसरे के जाल में नहीं फंसता है, दूसरे जीव को तो फंसा के खाता है, आहार लेता है ना। जाल लगा दिया, मक्खी उड़ते गया, मक्खी फंस गया, मकड़ा टुघड़ते जाएगा, खा के पेड़ मर लगा, चल रही ना। लेकिन वो दूसरे को फंसाता क्या है, दूसरे को फंसा के आहार बना, लेकिन अपने फंस गया, नहीं फंस गया। जैसे मकड़ा अपने द्वारा बिछाए हुए जाल में फंस करके रहता है, उसको पता ही नहीं है, उसी तरह से ये जीव जो अपने कर्मों के द्वारा इस संसार में उलझ करके है, इसको पता ही नहीं। हाँ, जीव जबते हरिते बिलगानियों, तबते देह गेह निर्जानियों, माया बस स्वरूप बिसरायो, अताते भ्रम नाना दुख। माया के बस में हो गए, अपने आप को भूल गए, अपनी सुधि भूल गई। और की क्या गौरे, जाग जाग आत्मा पुराण धाग, अपनी सुधि को भूल गए हम लोग। दूसरे की सुधि नहीं भूले, अपनी सुधि। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा सुधि करो प्यारे हो। क्या करो? सुधि कर बतावन अपन से। पहले सुध तो कीजिए, पहले ख्याल तो कीजिए। अपना घर का याद नहीं रहेगा, घर चल दीजिएगा, दूसरे घर में घुस जाएगी तो ना कुटाई पड़ेगा, मन ठंडा आ जाएगा, नहीं ठंडा आ जाएगा। पहले तो सूद कीजिए, असूद होगी इसी सत्संग में। इस सत्संग के सिवा और कहीं ये सुधि बताने का स्कूल नहीं, कॉलेज खुला है, ना स्कूल खुला है, ना कॉलेज खुला है। सत्संग में सुध बताया जाता है। गुरु महाराज ने बड़े प्यार से मनुष्यों को कहा सुधि करो प्यारे हो। ए प्यारे, अपनी सुधि तो करो, ख्याल तो करो, होश में तो जाओ। ठीक है, आप बेहोश में पड़े हुए हो, हैं? होश में तो नहीं, कोई बेहोश में हो जाता है, शरीर नर्व भसमान रहता है। शुद्ध तो करो, शुद्धि तो करो। अरे चेतो तो सही। अशुद्धे नहीं करेंगे, चेतवे नहीं करेंगे, होशे में नहीं आएंगे तो किसको खोजेंगे, कहां जाएंगे? पहले शुद्धि करो, शुद्धि करो प्यारे हो। कहां का? आपन देश के, जहां कलेश कछु। अपने देश की शुद्धि करो और अपने देश में चल दो, तो वहां कोई कलेश नहीं, कोई दुख नहीं। जहां कलेश कछु नहीं, कोई दुख नहीं। हाँ।
हम जीवात्मा उसकी सुध करें। अगर उस देश की शुद्धि नहीं कर रहे हैं, संतों की संगति नहीं कर रहे हैं, तो पूज्य साहेब स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते थे, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है पाप जितने पुत्र इसके हर पाप का ये बाप। जो कि यही देह मैं हूं, मैं शरीर ही हूं, ऐसा जो मान बैठा है सबसे बड़ा वो पाप कर रहा है। सबसे बड़ा क्या कर रहा है? पाप कर रहा है। पाप जितने पुत्र इसके, ये पाप किसके पुत्र हैं? तो शरीर के पुत्र हैं, आत्मा के पुत्र नहीं है, शरीर के पुत्र है। पाप जितने पुत्र इसके हर पाप का ही बाप। तो पाप के बापे को खत्म करो, नहीं पाप का बाप रहेगा, नहीं पाप जन्म लेगा। नहीं, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरिया। संतों ने एक उपाय ढूंढा, पाप जब इस शरीर से होता है तो क्यों नहीं हम कुछ ऐसा उपाय करें जो शरीर को छोड़ दे, कभी फिर शरीर में नहीं आना पड़े ना। कोई ऐसा भी तो उपाय, अगर हम फंस गए हैं तो निकलने का भी रास्ता होगा, अगर घुसने का मार्ग है तो निकलने का भी मार्ग। क्यों नहीं निकलने के मार्ग को हम देखें, निकलने के रास्ता को पकड़ करके हम निकल जाए, तो बस निकल जाएंगे। तो किससे निकलना होगा? निकलेंगे किससे? निकलेंगे शरीर से और दूर होंगे संसार से। किससे निकलेंगे? शरीर से निकलेंगे और किससे दूर होंगे? संसार से। नहीं, गुरु महाराज ने कहा शरीर के जिस तल पे तुम रहते हो, संसार के उसी तल पे तुम रहते हो। शरीर के जिस तल को तुम छोड़ देते हो, संसार के उस तल को भी तुम छोड़ देते हो। इसका मतलब हमको शरीर को ही छोड़ना पड़ेगा, तब संसार छूटेगा। जहां तक शरीर छोड़ देंगे आगे लगा के नहीं, बहुत माई सोचती है कि नहीं, माई भाई की बात छोड़िए ना, बूढ़ो पुराना कहता है, एक कहावत चल पड़ी है ना, मर जाएंगे तो तोड़ जाएंगे। ये नहीं जानता कि मर जाएंगे तो सड़ जाएंगे। अरे वास्तविक में मरेंगे तब न करेंगे, और वास्तविक में नहीं मरेंगे तो सड़वे न करेंगे। सड़ेंगे, गलेंगे, लोहिया का फुलौरी बनेंगे और कुछ भी नहीं बन पाएंगे। याद रखिएगा, मनुष्य शरीर में तो लोहिया का फुलौरी नहीं बन पाए। अगर कहीं युक्ति के द्वारा अगर इस शरीर को नहीं छोड़े तो कौन कौन लोहिया, कौन कौन कढ़ाई में जाएंगे, कब कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, उसका कोई ठिकाना ही नहीं। इसीलिए कुछ ऐसा युक्ति अपनावे, उस युक्ति पे चले, उस मार्ग पे चले, ताकि हम शरीर से ही ऊपर उठ जाए, अपनी अवस्था को बदल लें, अपनी अवस्था में अंतर ले आए। इसी युक्ति का नाम सत्संग है। क्या है? सत्संग। तब ना भगवान श्री राम ने कहा दूसरे शब्द में, ये बड़ा पापमय शरीर है तो सत्संग करो। क्या करो? सत्संग करो। अरे सत्संग बड़ा भाग्य से मिलता है, बड़े भाग पाइए सत्संग, बिना ही प्रयास हो ही भव। हाँ, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है संत भगवान। बिना प्रयास के कहीं नदी में डूब करके रहने की जरूरत नहीं, भूखे प्यासे रहने की जरूरत नहीं, बांसा गाड़ करके रहने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं माथा नीचा टांग ऊपर करके रहे तब यो भगवान नहीं है। कोई ज्यादा विशेष प्रयास करना
नहीं पड़ता है। अगर सत्संग करेंगे अनायास ही संसार सागर से पार। सो अनायास तरह भव सागर जो सत्संगति में चले आगे। सुंदरदास जी महाराज। जाऊं कनिहार न भेद करे कछु आप चढ़े कहीं पार लगावे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मलेच्छ चंडाल ही, कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी मजहब, उससे मतलब नहीं है। बस सत्संग में आना सीखो ना। शंकर बाबू सत्संग करना सीखे थे बेचारे के, हम गुरु महाराज के पास आ गए और सत्संग भी नहीं करते तो अभियो तक बस वही सदा बुआरी दाहिनी सन्मुख रहे कबाए, 5 मास में रक्षा करे, टंगड़ा पटिया करे, जहाँ के बेचारे हैं। एक जगह हम भागवत कथा कर रहे थे 2008 में, तो मत्स्य अवतार का विवेचन कर रहे थे, सत्यव्रत की कथा हम कह रहे थे। तो उसमें जो है ना, उस समय तो और हम बहुत छोटे थे, बढ़िया से इतना बढ़िया से दाढ़ी मत हुआ था, लेकिन नहीं हुआ था। और सोचा हो बचगुआ बबाया है, कुछ हो लिख के दे देते हैं, तो लिख करके दे दिया था। वो जो है ना, सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 मास मिली थी क्या, 5 देव मिली रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उसी को बना के लिख दिया था। सदा बुआरी दाहिनी सन्मुख रहे कवय, 5 मास मिली रक्षा करे, टंगड़ा पटिया गए। तो जब मेरे भाई व्यास मंच पे आया, तो व्यास मंच पे कागज जाने का मतलब है उसको जवाब दें। हमके जो महानुभाव इस लेख को लिख करके भेजे हैं, इस कविता को, लगता है उस महानुभाव को कवय की संगति नहीं हुई है। किनकी संगति नहीं हुई है? कवय की। थोड़ा सा जिंदा कवय को गला से तो नहीं लगाइएगा, क्योंकि आपके बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे। उसको सीने से लगा के देखिएगा, क्या मजा आता है। उधर से क्या खतरा खड़ा बाबा तो काटिए देते, कहना तो लगेगा। कवय में तो धार न होता है, ये से काम नहीं चलता। सत्संगति कीजिए। क्या कीजिए? सत्संग कीजिए। भर्तृहरि जी महाराज ने सत्संग की महिमा के विषय में कहते कहते कह दिया, जाज्ञाम धियो हरति सिंचति वापि सत्यम मनोन्नति दिशति पापम अपाकरोति चेता प्रसादति दीक्षु तनोति कृतिम। समझ रही सत्संग गतिम कथय किमना करोति पुंसा। समय देख रहे हैं, अब यो है 14 मिनट हाथ में है, कम नहीं। हाँ, बुद्धि की जड़ता को सत्संग खत्म कर देती है। बुद्धि की अज्ञानता को सत्संग खत्म कर देती है। सत्य का सिंचन सत्संग करती है। किसका सिंचन किया? सत्य का। हाँ, सिंचती वापि सत्यम। मन को अवनत दशा से मन को उन्नत दशा में सत्संग ले जाती। कौन ले गया? सत्संग। अवनत दशा में कौन सा मन है? जिस मन के अंदर में काम क्रोधाधिक विकार सताते हो, वो मन अवनत दशा में है। जिस मन के द्वारा जब ध्यान होते हो, वो मन उन्नत दशा में है। जिस मन के द्वारा सांसारिक विषय वासना का चिंतन हो, वो मन गिरा हुआ है, वो तन मन है। क्या है? तन मन है, पिंडी मन है। वो मन गिरा हुआ है, वो मन प्रकृति के बस में है। किसके बस में है? प्रकृति के बस में है। वो मन जड़ है, उसका व्यवहार भी जड़वत ही होगा। कैसा होगा? जड़वत। उसको खुद शुद्ध नहीं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, खुद शुद्ध नहीं। लेकिन जो मन सत्संग के द्वारा संवर गया, सुधर गया और आंतरिक सत्संग में लग गया, जब ध्यान करने लग गया,
तो वो मन ब्रह्मांडी मन हो गया। क्या हो गया? ब्रह्मांडी मन हो गया। अब उनकी उन्नत दशा हो गई। वो मन सूरत के रूप में परिणत हो जाएगा। किसके रूप में परिणत हो जाएगा? सूरत के रूप में परिणत हो जाएगा। और परमात्मा के धाम में जाने के लिए परमात्मा की उत्पन्न की हुई त्रिगुणमयी माया के साथ खेलेगा और खेल करके माया को चकमा दिखा करके परमात्मा के धाम में प्रवेश कर जाएगा। झूठ मूठ खेले सचमुच हो, सचमुच खेले लाख हो। और जो कोई खेले मन चित लायक होते होते हो ही जाए। लेकिन कौन मन खेलेगा? जो मन ब्रह्मांडी होगा, जो मन जब ध्यान करेगा, जो मन उन्नत स्थिति में होगा, जिस मन को ये शुद्ध होगी, अरे ये जब करना छोड़ दिया, जल्दी लग जाए। ये मनोन्नति दृष्टि पापम अपा करोति, पाप से अलग। क्यों? तो जब तक कि जानेंगे नहीं, जब तक कि अलग होंगे नहीं, तब तक पाप से आप बच नहीं सकते। पापम अपा करोति, पाप से अलग करता है। चेता प्रसाद यति दीक्षु तनोति कृतिम, उनको इतना चेतावनी दे दिया, इतना चेता दिया, अपनी कृपा प्रसाद। किसकी कृपा? सत्संग के द्वारा इतना वो मन चेत गया कि जिसके वजह से सत्संगी जो है वो बहुत ऊपर चला गया। हाँ, चेता प्रसादति दीक्षु तनोति कृतिम सत्संग गतिम कथाई क्यों ना करोति पुंसा, बताओ सत्संग क्या नहीं करती। इसीलिए गुरु महाराज ने अब समय अभाव होने के कारण से सत्संग को 2 भाग में बताया, रोज करने के लिए बताया। ऐसा नहीं जैसे रोज नहाते हैं, ठंडी में नहीं हो नहाइएगा, बेईमानी हो कीजिएगा। एक को आजकल बूढ़ा बूढ़ी तो नहाइए लेता है, अब बच्चा भी जाके नहाइए लेता है। जो यंग ब्लड है ना, वो देह में चिल्लर फड़ा लेता है, परफ्यूम पे काम चलाता है। किस पे काम चलाता है? परफ्यूम पे चिल्लर फड़ा लेता है। उसके गंदी जंघिया सब में देखिएगा चिल्लर पड़ जाएगा। भाई नहाना ही नहीं चाहता। अरे नहाने धोने से तन मन हल्का होता है, तन भी हल्का होता है, मन भी हल्का होता है। हाँ, नहीं नहाइएगा धोइएगा तो तन मन भरियाया रहेगा, और नहाइएगा धोइएगा तो ठंड हो कम लगेगा। मदन बाबू आज कुछ ठंड हाथ लगे, वो भोरे नहाए ठंडे भाई जैसे ठंडा, इसीलिए भाग 4 बजे भोरे नहा लेते हैं। कहीं पे बस एक आदत है भाई, पानी गर्म करके देना पड़ेगा। पानी गर्म करके दिया, बस नहा ली। 12 बजे रात में कहेगा ना नहा लीजिए, तो पानी गर्म छाओ सब तो भाग गए, तब नहा लो, नहा लीजिए। आलस भाग गया, ठंडा भाग गया, अपना जब ध्यान में। चेता प्रसादति दीक्षु तनोति कृतिम सत्संग गतिम कथाई क्यों ना करोति पुंसाम। इसलिए गुरु महाराज ने कहा सत्संग रोज करने की चीज है। जैसे रोज भोजन करते हो, रोज जल पीते हो, रोज पखाना जाते हो, उसी तरह रोज सत्संग करो। नित सत्संगति करो बनाई अंतर बाहर सोई विधि भाई धर्म कथा बाहर सत्संगा अंतर सत्संग ध्यान। रोज सत्संगति करो, नहीं भी बने तो बनाने का प्रयास करो, करो बनाए। नहीं बन रहा है, ऊपरों मन से बैठ जाओ। नहीं मन नहीं बोल रहा तो यो सब संतन की बड़ी बड़ी हारी उनकी स्तुति के लिए गाते रहो, अपने मन बन जाएगा। नहीं, अरे जब कुम्हार मट्टी लाता है ना खेत से, तो मट्टी बनल थोड़े ना लाता है, बनाते बनाते कुम्हार बनाइए देता है। उसी तरह से मन को बनाते बनाते आप कुम्हार के समान आप भी बनाइए दीजिएगा, बनाइए। नित सत्संगति करो बनाई, मन हो या नहीं हो लेकिन आपको करना है। ध्यान बने या नहीं बने, बैठना है। हाँ, अंतर्बार गुरुजी भाई,
अंतर सत्संग भी करो, बहिरंग पहले अंतर तब बहिरंग ना। देखिए विश्वामित्र मुनि ने पहले कौन सा सत्संग किया? जंगल में भगवान श्री राम के साथ जनकपुर में कुटिया में थे। निशी प्रवेश मुनि आज्ञा दिन्नी, संध्या बंदन सब ही किन्नी। शाम हो गई है, हे राम हे लखन लाल, संध्या बंदन क्या ध्यान कर छोड़ दिल के जा फिरीपन घुमा सुत कहत कथा इतिहास पुरानी। अब सत्संग करना शुरू कर दिए, यथा रात बीत गया। हाँ आधा रात बीत गया। इसीलिए गुरु महाराज ने पहले क्या, पहले बहिरंग नहीं अंतर। शाम हुई पहले ध्यान कीजिए तब सत्संग कीजिए, भोर हुई पहले ध्यान कीजिए तब सत्संग कीजिए, स्नान किए तो खाली ध्यान कर लीजिए। स्नान किए क्या कीजिए? खाली ध्यान। इतर का संध्या अंतर बाहर द्वय विधि भाई दोनों तरह से कीजिए। धर्म कथा बाहिर सत्संग, अंतर सत्संग। तो बाहर सत्संग कौन है? तो धर्म की कथा अभी हम लोग सुन रहे हैं, प्रेरणा से प्रेरित हो रहे हैं। अरे जब तक कि स्कूल में मास्टर सब पढ़ाते होंगे, छेदी बाबू सबको पढ़ाए होंगे, छेदी बाबू जगदीश बाबू के पढ़ाए हुए कोई इंजीनियर बन गए होंगे, कोई डॉक्टर बन गए होंगे, कोई प्रोफेसर बन गए होंगे, हो सकता है कहीं उधरगामी विद्यार्थी पूर्वजन का कोई डीएम कलेक्टर भी बन गए होंगे, कोई साधु महात्मा भी बन गए, लेकिन सबको वही ना पढ़ाए। जिनके अंदर में जैसी बात बैठ गई, जिसने जैसा ठान लिया वैसा जीवन में कर लिया। इसीलिए शिक्षक जो है ना मुंह देख करके शिक्षा नहीं देते हैं। साधु ये नहीं देखते कि साधक है कि बाधक है, सबको साधक के समझ के ज्ञान देते हैं। और जिनमें उसमें जो योग्य है, जो धर्मगामी पुरुष है, नहीं जो बैसाख के तिल्ली के समान है, नहीं बैसाखा से लाए हैं, चटाक से लग जाएगा, फट से काम हो जाएगा। और जो भदैयो नहीं आई पुष्पा मसवेल है कुछ ऐसे सज्जन है जो पूसी माचिस हो गया, पूसी सला बाबा कहे छो ठीक है मन माने से नहीं तो यो मुर्दा खाइए ले छी मुर्दा खाए से कहते कहते हमको घिन लगता है, सब खाता कैसे तो वही जानता है। धर्म कथा बाहे इससे प्रेरणा से प्रेरित होइए। अंतर सत्संग ध्यान अंतर सत्संग का विशेष प्रभाव है। कितना विशेष प्रभाव है? तो ब्रह्म हत्या सहस्त्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगश्च दैत्ये भग्निलिंगम्। हजारों ब्रह्म हत्या सैकड़ों भ्रूण हत्या ऐसे महापाप भी हो गए हैं, तो ध्यान योग से वो नष्ट हो जाएगा। ये ध्यान योग को अंतर सत्संग कहा गया। ये संत का मार्ग है जो मोक्ष दिला देगा। संत संगत वर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि को विद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का संग मोक्ष को देने वाला है, कामियों का संग संसार को देने वाला है। इसलिए हम लोगों को संतों की संगति करनी चाहिए। हम यहीं तक रखते हैं, कहने सुनने की बात बहुत है। अब 5 बजने जा रहे हैं। मन संचालक महोदय ने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर की 15 मिनट पहले रिलीफ दे दिया था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।